आज के हम इस वीडियो में जानेंगे प्राइवेट कोड क्या है और यह कैसे वर्क करता है। प्राइवेट कोड का जो मूल्य ढांचा है वो बना है आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन क्लॉज, और इसका उपयोग कर कर ही हम अपने सारे जजमेंट्स या अवार्ड्स को लिखते हैं। इसके अंतर्गत जो कंसिलिएशन एंड आर्बिट्रेशन का प्रावधान है हम उसे यूज़ करते हैं। जो बताया गया है इस क्लॉज के अंदर, जैसे कि आपका किसी भी प्रकार का कोई डिस्प्यूट हो, डिस्प्यूट पैसे से संबंधित हो सकता है या डिस्प्यूट आपके मनमुटाव या किसी प्रकार से आपके और आपके एम्प्लॉय के बीच भी हो सकता है। डिस्प्यूट होने के दो चार मूल्य कारण हैं। पहला, किसी कारण से पैसे ना पाना, जैसे कि आपने कोई बिजनेस किया और उसके अंदर आपको पैसे नहीं मिले। दूसरा, जैसे कि आपने किसी को लोन दिया ब्याज पे बट आपको वो पैसे वापस नहीं मिले। तीसरा, आपके एम्प्लॉय के बीच हो सकता है। या चौथा, मन मुटाव के कारण हो सकता है, जैसा कि मैंने कहा था करने के लिए वैसा काम नहीं किया गया, या जिस मटेरियल का यूज़ करने कहा था उस मटेरियल का यूज़ नहीं किया गया, या जिस सामान को जब पहुंचना था वह उस समय नहीं पहुंचा। इसके कारण पेमेंट देने और लेने में दिक्कतें आती हैं। तो डिस्प्यूट मेजर इसी कैटेगरी में आता है। अब हम बात करते हैं डिस्प्यूट हम रिजॉल्व कैसे करते हैं, कैसे हम अपने यहाँ आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन को कंडक्ट करते हैं। तो आर्बिट्रेशन और कंसिलिएशन कंडक्ट करने के लिए हमें दो चीज़ों की बहुत ज़्यादा जानकारी होनी चाहिए और हम एज ए इंस्टीट्यूशन भी ध्यान देते हैं। जो पहली चीज़ है वो ये है कि आप अपने क्लॉज या अपने इनवॉइस या प्रॉपरली एक अग्रीमेंट के अंदर आप आर्बिट्रेशन क्लॉज का उपयोग करें। इसके लिए आप हमारी वेबसाइट www.pvtcode.com पर आकर रजिस्टर कर सकते हैं और हमसे आप एग्रीमेंट परचेस कर सकते हैं। इस एग्रीमेंट को आप दोनों ही पार्टी को साइन करना होता है। हम ये सजेस्ट करते हैं अगर आप अपने सामने वाली पार्टी से पैन या आधार नंबर लें उस एग्रीमेंट के साथ, तो आपको फ्यूचर में हम और ज़्यादा सेफ्टी प्रोवाइड कर सकते हैं। कई बार कैसा होता है कि जो भी बंदा कोई पेमेंट नहीं करना चाहता है वह नहीं मिलता, तो हमें खोजने में या आपको ही खोजने में सहूलियत होती है, क्योंकि उसकी कुछ बेसिक डिटेल्स वहाँ मतलब दर्ज की गई है। तो हम ये हमेशा सजेस्ट करते हैं अपने सभी लोगों को जो एग्रीमेंट कर रहे हैं वो हमेशा ही ध्यान रखें कि आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन के अंदर आपको एक अग्रीमेंट, एक प्रॉपर रिटन अग्रीमेंट, जिसमें कि आर्बिट्रेशन क्लॉज का या मीडिएशन क्लॉज का या कंसिलिएशन क्लॉज का उपयोग किया गया हो, या हम सभी तीनों को भी एक साथ एक अग्रीमेंट के अंदर हम इंक्लूड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें इस चीज़ पर फोकस करनी होती है। चलिए अब हम समझते हैं, जब आप एक बार अपना अग्रीमेंट प्रॉपरली कर लेते हैं, जिसे हम आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट करते हैं, ओके, अब इस एग्रीमेंट के बाद आपको कैसे आगे बढ़ना है। तो यहाँ आप जिस समय एग्रीमेंट कर रहे हैं उस समय दोनों पार्टी की सहमति से साइन हो जाती है। उस प्रॉपर साइंड अग्रीमेंट को, जो आपने अग्रीमेंट पे साइन कराया है, उसकी एक ज़ेरॉक्स कॉपी लेनी होती है। साथ ही साथ आपको एक आवेदन पत्र, जिसमें आप ये कह सकते हैं केस फाइलिंग डॉक्यूमेंट लगानी होती है, जिसमें आपको ये बताना होता है कि ये डिस्प्यूट क्यों हुआ, किस कारण से हुआ, और इसकी जो बेसिक डिटेल्स है कि इसके कितने इन्वॉइसेस थे, या मैंने कितनी इसके साथ अग्रीमेंट में क्या एनेक्चर यूज़ किया था, और हो सके तो पूरा का पूरा एग्रीमेंट ही हमें फ़ोटोकॉपी करके या ज़ेरॉक्स करके आप हमें दे सकते हैं। इसको देने के लिए आप हमारे फिजिकली ऑफिस आ सकते हैं या आप ऑनलाइन अपलोड कर सकते हैं। जब आप ऑनलाइन अपलोड करेंगे तो हमारी जो मेन ईमेल है उसको आप नोट कर लें, legal@privatecode.in पर आप भेज सकते हैं।
जब आप ये डॉक्यूमेंट भेजेंगे उसके हम 2 से 3 दिन के अंदर आपको रिवर्ट करेंगे, आपके डॉक्यूमेंट को समझेंगे। जो हमारी फीस है, जो कि अगर आपने हमारा डिस्प्यूट रिजोल्यूशन क्लॉज पहले ही या पेपर या अग्रीमेंट परचेस किया है तो वहाँ आपको कोई भी पैसे नहीं देने होते। तो हमारी फ़ी ऑलरेडी आपने पहले ही पे कर दी है जब आप अग्रीमेंट परचेस कर रहे थे, तो वहाँ पे आपको कोई फ़ी नहीं देनी होती। अगर आपका डिस्प्यूट हुआ है जहाँ कि आपने फ़ी पेमेंट नहीं की है तो हम आपको फ़ी बताते हैं कि इसकी कितनी फ़ी आएगी और आप इसकी फ़ी को डायरेक्टली हमारे बैंक अकाउंट में जमा करा सकते हैं। जमा कराने के बाद हमारी एक टीम मेंबर आपके साथ आपके डिस्प्यूट को समझती है। ओके, अभी यहाँ पे जो हमारा मेन पर्पस है वो है डिस्प्यूट को समझना। हम एक अपनी तरफ से फाइल प्रिपेयर करते हैं कि डिस्प्यूट क्या था। उस डिस्प्यूट के आधार पर हम अपने क्वेश्चनायर जो हमारे डेटाबेस में ऑलरेडी बने हुए हैं, लेकिन जिस प्रकार का आपका डिस्प्यूट है उस प्रकार की जो क्वेश्चन आंसर सिस्टम है या उसके अंदर हमें कुछ मॉडिफाई करनी होती तो हम मॉडिफाई कर लेते हैं। मॉडिफाई करने के बाद आपके जो जिस किसी के साथ भी आपका डिस्प्यूट है, मान लीजिए आपका डिस्प्यूट 2 या 2 से अधिक लोगों के साथ है, तो हम उनको भेजते हैं। मान लेते हैं इस केस में कि आपके सामने आपने लोन दिया था, ओके, और बोरोवर और को बोरोवर है, तो हम बोरोवर और को बोरोवर को व्हाट्सएप, ईमेल, एसएमएस और पोस्टल के माध्यम से डिटेल्स भेजते हैं कि हमारे पास ऐसे ऐसे केसेस आए हैं और ये केसेस हम सॉल्व करना चाहते हैं, क्योंकि जो हमारा एग्रीमेंट, जो आप दोनों के बीच में एग्रीमेंट था, उसके अंतर्गत हमारा आर्बिट्रेशन क्लॉज लिखा हुआ है। अब यहाँ से नेक्स्ट स्टेप होता है वो ये होता है कि जो भी हमने क्वेश्चनायर प्रिपेयर किए हैं, अब ये दोनों ही या 2 से अधिक पार्टी या बोरोवर को भरना होता है। अब हमारी जो टीम है वो मल्टीपल तरीके से इन्फॉर्म करती है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। जो इन्फॉर्मेशन है वो इन्फॉर्मेशन वाया ईमेल, वाया पोस्टल, वाया एसएमएस, व्हाट्सएप जाता है। साथ ही साथ जैसे ही सामने वाली पार्टी हमसे इंटरेक्ट करती है, उस वक्त हमारा जो व्हाट्सएप का मैसेजिंग का सिस्टम है वह उन्हें रिजॉल्व करने के लिए क्वेश्चनायर दिखाता है। अब उस क्वेश्चन के बेसिस पे हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि सामने जिसको भी आपने भेजा है क्या वह सॉल्व करना चाहता है, अगर चाहता है तो कैसे करना चाहता है, और अगर नहीं करना चाहता तो क्यों नहीं करना चाहता है, या उसका कोई काउंटर क्लेम है। ये सारा कुछ हम समझने का उस क्वेश्चनायर के थ्रू ट्रायल लेते हैं। अगर मान लीजिए वो अगर कॉल, एसएमएस, व्हाट्सएप, ईमेल या पोस्टल की रिप्लाई नहीं कर रहा, तो हमारे यहाँ जो हमारा एआई बॉट है मूर्ति, वो कॉल करता है। मूर्ति कॉल करके उसी क्वेश्चनायर के बेस पे उससे वो इनपुट लेता है की प्रेस के माध्यम से। अब ये सारे एनालिसिस करने के बाद हम एक केस की समरी बिल्ड करते हैं। इस समरी को हम आर्बिट्रेशन जब स्टार्ट होता है, जब हम आर्बिट्रेशन के अंदर पहली हियरिंग में जाते हैं, तो उस समरी के आधार पर हम डिटेल्ड डिस्कशन करते हैं। मैं आपको यहाँ बता देना चाहता हूँ कि जो हम क्वेश्चनायर भेजते हैं उस बेसिस पे भी कम से कम 60 to 65% केसेस हम सॉल्व आज के डेट में कर पाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप हियरिंग तक भी पहुँचें। अगर सामने वाली पार्टी को किसी प्रकार का कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो वह उसमें जाहिर कर देता है और यह बता देता है कि हम इस प्रकार से पेमेंट करने के इच्छुक हैं। तो इस तरह से हम वहाँ पे भी अपने डिस्प्यूट्स को सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन जो 40-45% केसेस बचते हैं, उन केसेस में, स्पेशली उन केसेस में हम फर्स्ट हियरिंग के दौरान दोनों पार्टी के साथ बैठकर यह समझने की कोशिश करते हैं कि इसका हल कैसे निकलेगा। कई बार सेटलमेंट एक हल का माध्यम होता है, तो हम सेटल कर देते हैं। बचे हुए जो केसेस हैं जहाँ की सेटलमेंट नहीं होता, वहाँ पे आर्बिट्रेटर सारे प्रोसेस को सुनते हैं, समझते हैं,
3 से 4 बार हमारी हियरिंग हो सकती है, और उस हियरिंग के आधार पर जो हमारे आर्बिट्रेटर हैं उनकी जो सजेशंस होती है, जो एक्सरसाइज दी गई होती है, उस एक्सरसाइज के आधार पर हम दोनों ही पार्टी को एक्सरसाइज करने कहते हैं, और उसके आधार पर जो फाइनल आउटपुट आता है उसको हम अवार्ड में कन्वर्ट कर देते हैं।